चलिए साहब, तो आज अब हमारी पहली चर्चा होगी अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स पर। और देखिए आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, इस चैप्टर में एक भी फॉर्मूला नहीं, और इस चैप्टर की सबसे खराब बात ये है कि इस चैप्टर का हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी काम होगा वो आपके थिंकिंग बेस्ड, जब फॉर्मूला ही नहीं, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन की रीडिंग पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आपको निश्चित तौर पर सारे क्वेश्चंस की रीडिंग बेहद ध्यान से करनी होगी, और 2 या 3 लाइन में आपके पास आपका आंसर। इस पे इसके सवाल कभी भी 1 पेज के या 1.5 पेज के या 2 पेज के नहीं होते। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, बोले फॉर्मूले के नाम पर तो कुछ भी नहीं था साहब, बस सारा जो सेंस था वो रीडिंग सेंस था कि अगर हमें सवाल प्रॉपर समझ में आ गया तो विद इन 2 लाइन्स में हम आंसर दे देते थे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो बस उसी बात को यहाँ पर भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ कहानी को। उम्मीद करूंगा सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहद ध्यान से मुझे समझेंगे। हाँ देखो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि इन सभी एग्जाम्पलों को आप समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नंबर 1, बस आवाज ना हो, ध्यान से सुनने की बात, जल्दी जल्दी थोड़ा सा सुनिएगा। हाउ मेनी 3 digits number can be made by using 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल सा सवाल था, 1 2 3 4 5, और इसके 2 पार्ट कर दिए, ए विद रिपीटेशन और बी विदाउट रिपीटेशन। पहला एग्जांपल मैंने बोर्ड पर लिख दिया, 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट विद रिपीटेशन और सेकंड विदाउट रिपीटेशन। अब मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं विद रिपीटेशन की चर्चा करता हूं। विद रिपीटेशन, हाँ भाई, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं सजल, तो क्या 3 बॉक्स बना दूं सजल? हाँ भैया बना दे। सर पहले वाले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज 5 है या नहीं? 5 अपॉर्चुनिटी, यानी पहले वाले प्लेस को 5 तरीके से फिल किया जाता है, ठीक है सर। अब दूसरे वाले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी है? बोले यानी विद रिपीटेशन है, यानी जो भी आपने फिल कर दिया आप उसे भी दोबारा फिल कर सकते हो। तो यानी सेकंड प्लेस के लिए भी फिर से 5 की 5 अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई। क्यों बेटा? ये दिस आर द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट द नंबर। अगर मैं 6 भी कर दूं तो अभी 5 ही रहेंगी, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, वैल्यू नहीं। क्यों बच्चों? अब तीसरे वाले प्लेस पर पहुंचे, बोले विद रिपीटेशन है साहब, आपने जो भर दिया होगा वो भी आप दोबारा भर सकते हो, यानी तीसरे वाले प्लेस के लिए भी 5 अपॉर्चुनिटी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब मल्टीप्लिकेशन रूल से, टोटल 125 नंबर बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट के इन डिजिट का नंबर। यही बात समझ में आ रही? ठीक है। इसी का बी पार्ट की तरफ जाता हूं। बी पार्ट आता है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन क्या है साहब? ये क्या बला है विदाउट रिपीटेशन? पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है? 5। बोले कोई कंडीशन नहीं, बट जब जो नंबर मैंने पहले प्लेस पर फिल कर दिया, क्या मैं उसे दूसरे प्लेस पर फिल कर सकता हूं? बोले नहीं, यानी कि 4। जो दूसरे प्लेस पर फिल कर दिया, क्या वो तीसरे पर रख सकता हूं? यानी कि हर बार एक अपॉर्चुनिटी कम हो गई, है या नहीं? यानी पहले प्लेस के लिए 5 थी, कोई ना कोई एक नंबर तो रख गया होगा, अगले प्लेस के लिए 4 ही रह गई, क्योंकि विद आउट रिपीटेशन था, विदाउट रिपीटेशन था, है ना। और फिर अगले प्लेस के लिए एक और कम हो गई, यानी कि 3 ही रह गई। तो बेटा कितने रह गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम? बोले भैया 60 होगा। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? पहला केस बहुत सरल सा लिया, अभी कंडीशन ही नहीं कोई भी, है ना, केवल सिंपल सा लिया। अच्छा अब आता हूं एग्जांपल नंबर 2 पर, ध्यान से सुनते जाइएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर can be made
by using by using 0 1 5 6 8 9 है ना। तो मैं कंडीशन लगा दी, पहला विद रिपीटेशन और बी लिख दिया विद आउट रिपीटेशन। बच्चों सबको स्क्रीन आ रही है ना प्रॉपर? क्यों बच्चों प्रॉपर दिख रहा है ना सबको? क्यों बेटा? हाँ भैया। ठीक है। How many 3-digit number can be made by using 0 1 2 3 1 5 6 8 9? मैंने लिख दिया। पहला है विद रिपीटेशन और दूसरा है विदाउट रिपीटेशन। हाँ साहब, विद रिपीटेशन। क्यों बच्चों? देखना सही लिखा है, सही बॉक्स है। पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी? 5 5 पहले प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आता। अगर पहले प्लेस पर 0 आ गया तो क्या नंबर वो 3 डिजिट्स का रहेगा? जैसे 0 2 3 बना दिया आपने कहीं, या 0 1 5 बना दिया, तो क्या वो 3 डिजिट कहलाएगा? यानी पहले प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आ सकता। देखिए यही अंतर है दोनों एग्जांपल। ऊपर वाले में मैंने 0 नहीं दिया, दूसरे वाले में मैंने 0 दिया है। यानी पहले प्लेस को फिल करने के लिए क्वेश्चन कितनी अपॉर्चुनिटी? 5 होंगी या नहीं? अब क्योंकि विद रिपीटेशन है, जो आपने भर भी दिया वो दोबारा भरने के लिए भी तैयार है, तो अगले प्लेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी हो गई? बोले 6। सेकंड प्लेस पर तो 0 आ सकता है, 2 तो 3 को तो 3 डिजिट का ही नंबर बोलोगे या नहीं बोलोगे? यानी सेकंड प्लेस के लिए 6 और अगले प्लेस के लिए भी 6, क्योंकि विद रिपीटेशन है। 12 36 बन गए 180। ये आपका आंसर 180 नंबर। तो मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? ये केवल एग्जाम्पलों से ही समझाया जा सकता है, ध्यान रखिए। जो एग्जाम्पल नहीं बता सकता क्या फॉर्मूला से कोई नहीं समझा इसको प्रॉपर, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत एग्जाम्पल बताने हैं मुझे। इसके बाद डी आ गया विदाउट रिपीटेशन। हाँ साहब, विदाउट रिपीटेशन। शुभम, पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी? पहले प्लेस को फिल करने के लिए 5 अपॉर्चुनिटी। बच्चों कोई ना कोई एक नंबर तो फिल हो गया होगा 0 को छोड़कर, है ना? अब अगले प्लेस के लिए कितनी बची है विदाउट रिपीटेशन? 5 5। तो एक जो भर गया, क्या वो दोबारा भरोगे? क्या नहीं भरोगे, है कि नहीं? तो यानी अगले प्लेस के लिए कितनी रह गई? 5। उसके अगले के लिए 4। यानी आंसर हो गया 100। मेरी बात समझ में आ गई सबको? बहुत सरल है, बस इसकी थीम पकड़ोगे हम कैसे कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आ गई सबको? चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट की तरफ पहुंचता हूँ, जल्दी से 2 नोट एग्जाम्पल नोट होंगे, है ना? भैया इसका फॉर्मूला नहीं है कोई? बेटा फॉर्मूला सबसे लास्ट में बताऊंगा, एनपीआर अभी नहीं बताऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा। और मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप एनपीआर से करें, मैं आपको हमेशा फैक्टोरियल आर भी तो फॉर्मूला है, आई थिंक वही एनपीआर ही तो है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। हाँ ठीक हाँ है, भाई। वो कुछ बिल्कुल सलाह नहीं देंगे आपको करने की, क्योंकि वो फॉर्मूला कभी भी विद रिपीटेशन में नहीं लगता, नंबर 1 बात। दूसरी बात, वो फॉर्मूला कभी भी कई सारे लेटर्स के अरेंजमेंट में नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उस फॉर्मूले को बिल्कुल साइड लाइन कर देता हूँ। वो मैं बताता हूँ, वो फॉर्मूला उन्होंने सीधी सीधी कुछ कंडीशंस को समझने के लिए दे दिया है, बट उसको अगर हम ना भी तवज्जो दें तो भी हम सवाल बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्चुअल जुड़ रहे हैं बजाय किसी फॉर्मुलेशन के, है ना? तो इसीलिए मैं तो क्वेश्चंस हो सकते हैं उस फॉर्मूले से, बिल्कुल होंगे, पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उस फॉर्मूले से। ये एक यूनिवर्सल है बेटा, इससे सब तरह के हो सकते हैं, बट उससे केवल वो हो सकते हैं जो विदाउट रिपीटेशन है या कुछ सिलेक्टेड लेटर्स वाले। ठीक है, सारे नहीं हो सकते बेटा। ठीक है भैया? ओके। इसीलिए मैं बच्चों को बहुत कम उस फॉर्मूले की तरफ ले जाता हूँ, हाँ सिखाता हूँ उस फॉर्मूले को, और उसका इस्तेमाल नहीं, मैं कहता हूँ कंसेप्चुअली यूज कर। ये भी तो एक लाइन में खत्म होगा। ठीक है, तो बच्चों रब कराऊंगा बोर्ड पर से। भैया हाँ शुभम। भैया जैसे हमने क्या कहते हैं जैसे हमने क्या कहते हैं इसमें पूछा था कितने 3 डिजिट नंबर हम डाल सकते हैं, क्या कहते हैं मतलब लाइक विदाउट रिपीटेशन और रिपीटेशन के साथ, तो हमने निकाला 125 और 60 पहले में। तो हाँ ठीक है, 125 तो भैया 125 तो भैया वो नंबर से हम कितनी बार यूज करते हैं, 3 डिजिट नंबर थोड़ी ना है वो सिंगल नंबर है। गलत। 125 इज द नंबर ऑफ द
numbers which are obtained by using 3 digit of them, यानी कि ये उनकी संख्या है शुभम, जैसे 234 एक नंबर बन गया, 342 एक नंबर बन गया, 463 एक नंबर बन गया, 361 एक नंबर, ऐसे जो नंबर है इनमें से तीन तीन को चुनकर भैया जो नंबर बन सकते हैं उनकी टोटल संख्या 125 है। ओके भैया, इसका मतलब यही तो है भैया कि नंबर ऑफ वेज है, 125 वेज के थ्रू बना सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, नंबर 125 तरीके के या 125 वेज से बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है शुभम। ठीक, हाँ हाँ भाई, अब मैं अगले सवाल की तरफ आ रहा हूँ जल्दी से फटाफट से, क्योंकि मुझे अभी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स पर भी पहुंचना है। अभी तो बहुत टाइम, अभी तो 10 बजने वाली, 10-5 मिनट, 10 मिनट फटाफट सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भाई आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, थोड़ा जल्दी देखिए तो मेरा क्लास। हाउ मेनी 3 digits even number can be? By using one, two, three, four, five. How many 3 digit even number? देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई है, even number, और केस लिख दिया इसका बेटा बच्चों विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। तो बच्चों ए विद रिपीटेशन 3 डिजिट्स के नंबर है, 3 डिजिट्स के नंबर है ए, ठीक बच्चों। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके के लास्ट प्लेस इवन होता है, पहले आगे के दोनों ऑड रहे। तो अभी जैसे 532 का इवन है, कैसे पहचाना, लास्ट में इवन नंबर, यानी अगर मैं इसको लूं 536 का इवन है, बोले पहले प्लेस हो तो टेंशन नहीं, लास्ट वाला प्लेस इवन होना चाहिए, तो पहले लास्ट वाले प्लेस की अपॉर्चुनिटी फिल कर ले। बोले साहब लास्ट वाली प्लेस पर ये रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है, या ये रखा जाता है, 3 तरीके से फिल किया जाता है या नहीं। अब क्योंकि ये विद रिपीटेशन है तो जो भी आपने फिल कर लिया वो भी तैयार है पहले से फिल करने के लिए, तो यानी कि पहले के लिए भी 6 रह गए और दूसरे के लिए भी 6 रह गए, तो क्या ये 108 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। इसी का अगर मुझसे कोई कहे विदाउट रिपीटेशन समझा दीजिए साहेब, विदाउट रिपीटेशन क्या है, तो मेरे को डाउन विदाउट रिपीटेशन का मतलब हो गया पहले तो लास्ट वाले प्लेस को फिल करेंगे क्योंकि इवन बनाना है, बोले भैया 3 तरीके से, ठीक है। अब कोई ना कोई एक नंबर तो सेट हो गया इस पर, तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर बचे, बोले 5, 6 में से एक कोई सेट हो गया उसको यूज नहीं कर सकते 5, और अगले के लिए 4, तो क्या बच्चों ये 60 हो गए क्या। तो मैं समझ रहा हूँ सबको ये सिंपल एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हाँ और का आएगा तो बस पीछे इक्वल नहीं रखना, ठीक है। हाँ भाई रफ कर दूं भैया, मुझे नहीं आया समझ में। हाँ बताओ, ठीक है। शुभम इवन नंबर किन नंबर को बोलते हैं गुड्डा, भैया एंड में 24680। हाँ यानी जिनके लास्ट वाली डिजिट इवन हो, है ना गुड्डा, ठीक। हाँ भैया। अब मुझे जब 3 डिजिट का बनाना है शुभम, तो इसमें इवन नंबर कितने तरह की अपॉर्चुनिटी, 2, 4, 6, तो लास्ट वाले प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ क्या गुड्डा। भैया ये राइट हैंड साइड से भरना जरूरी है, और क्या, क्योंकि हम अब आगे से डिपेंड नहीं है, हमें इवन चाहिए हर हाल में, तो हम ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड से तो भरेंगे गुड्डा, आगे तो कुछ भी भरो, वो पीछे की कंडीशन हो गई, तो पहले हम कंडीशन को तवज्जो देंगे कि ये फुलफिल हो तब आगे के नंबर बनाएंगे, ठीक है नहीं गुड्डा। ओके भैया। तो लास्ट वाले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी बेटा, 3, 2, 4 और 6 3 हो गए, 3 हो गए। अब कोई एक रख दिया, पर क्योंकि ये विद रिपीटेशन था तो पहले वाले प्लेस के लिए सारे के सारे तैयार दोबारा से, अच्छा ठीक है भैया। दूसरे के लिए भी सारे के सारे तैयार, तो यानी कि 6 × 6 × 3 यानी कि गुड्डा ही हो गया। अच्छा अब विदाउट में आ जा, लास्ट वाले प्लेस को तो 3 तरीके से फिल कर सकता है 2, 4, 6 से। हाँ भैया। अब कोई एक तूने फिल कर दिया, जो तूने फिल कर दिया अब उसका तो यूज करना नहीं है क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है डिजिट्स में,
है ना। ठीक है ठीक है। तो पहले वाले प्लेस के लिए कितने बज के घुटा, 5 अगले वाले प्लेस के लिए कितने बज के घुटा, 4 ठीक है। चलिए आपने कहा इसमें इवन वाले में लास्ट नंबर्स देख के ऑड वाले वो भी लास्ट देखेंगे, वहां इवन नहीं रखेंगे। हाँ ऑड होगा, ठीक है ना। हाँ भाई मैं रख कर दूं बच्चों। तो मैं समझ रहा हूँ सबको ये नंबर्स के अरेंजमेंट थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए सर अब मैं आपके साथ आता हूँ थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, है ना। थोड़ा सा शुरुआत कर देता हूँ क्योंकि अभी इसमें हालांकि मुझे बहुत सारी बातें और बतानी पड़ेंगी, पर थोड़ी शुरुआत हम लोग कर ही सकते हैं। और देखिए इसकी एक्सरसाइज को जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आए। ये चैप्टर फॉर्मूले का नहीं है कि भैया से नोट उतार लिए, नोट करके उतार लिया और बाद में समझ लेंगे, ये वो सीन नहीं। इसमें आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर शुरुआत करता हूं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। दिए हुए वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना, ये हमसे कहती है, ठीक ठीक है। और अब मुझे इसके अंदर कभी भी विद रिपीटेशन या विदाउट रिपीटेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दिया है कई बार उसी में ही तो लेटर रिपीट हो जाते हैं। जैसे मैंने दीपक वर्ड चुन लिया, 2 बार ई रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। बात समझा कि मैंने दीपाली वर्ड चुन लिया, 2 बार ई रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे वर्डों में ऑलरेडी पहले से ही रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पर कभी नहीं कहेगा। यहाँ पर तो आपको हर बार ये सोचना है विदाउट रिपीटेशन, यानी आपने जो फिल कर दिया अगले के लिए एक अपॉर्चुनिटी कम रहे। लेटर में ये बात अंडरस्टूड होती है। इस चैप्टर में कई बातें अंडरस्टूड रहेंगी, ध्यान रखिएगा। जैसे जब हम पर्सन का अरेंजमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली मानेंगे कि जो 5 पर्सन दिए वो सभी अलग अलग आइडेंटिटी के हैं। क्या कभी भी 2 पर्सन एक जैसे हो सकते हैं क्या भला? ट्विंस है तो अभी एक जैसे नहीं हो सकते, है या नहीं। तो कहने का मतलब ये वहां पर भी ये माना जाएगा ये विदाउट रिपीटेशन, जिसको बैठा दिया अब उसको दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें अंडरस्टूड चलती है। ऐसा ही कोई भी आपको वर्ड दे दिया गया तो उसके लेटर में जो लेटर आपने एक जगह फिल कर दिया उसका दोबारा उस वर्ड में यूज नहीं हो सकता, यानी अंडरस्टूड है। मेरी बात समझ में आ गई। तो चलिए साहब एक एग्जाम्पल से यहाँ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using the letters of word मानसी when, मैं कुछ कंडीशन लगा when all the letter used at सारे के सारे लेटर यूज कर। B only 3 letter used at a time। नंबर 3 स्टार्टिंग विद वॉवेल। नंबर 4 all the vowels occur together। नंबर 5 all the vowels do not occur together। नंबर 6 all the vowels and consonants occur together। ठीक है, अभी मैंने पहले एक ऐसा वर्ड चुना है मानसी वर्ड जिसके अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं है ना, 5 लेटर डिफरेंट देखो तो, है ना। हाँ भाई, तो अब जरा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करता हूँ, तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ऑल दी लेटर यूज है, सारे लेटर यूज करने तो ऑब्वियसली 5 लेटर का ही वर्ड बनेगा। 5 लेटर है तो क्यों बच्चों भाई, सारे लेटर यूज करने हैं तो 5 लेटर का ही वर्ड बनेगा। भाई पहले प्लेस को फिल करने के लिए शोन कितनी अपॉर्चुनिटी? भैया 5। अगले के लिए 4 3 2 1, क्योंकि जो लेटर हमने यूज कर लिया उसका हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1, यानी मैं इसको फैक्टोरियल 5 भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
यहाँ से फैक्टोरियल का भी यूज शुरू होता है। 5 अक्षर का वर्ड था तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, करेक्ट। दूसरा 3 लेटर यूज किया जाता है, केवल 3 लेटर। तो भाई 3 लेटर है तो अभी 3 ही लेटर का वर्ड बनेगा, एक बार में 3 लेटर का यूज कर सकते हो, तो भैया 3 लेटर का ही वर्ड बनेगा। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने लेटर अवेलेबल? 5 है, तो 5 ही। अगले के लिए 4, अगले के लिए बस मल्टी कर लो मेरे यार, आंसर हो जाए। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक। आता हूं तीसरा, ऑल वॉवेल स्टार्टिंग विद वॉवेल, है ना? हाँ भाई, स्टार्टिंग विद वॉवेल। पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी? भैया 2। बोले भैया पहले प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि 2 ही वॉवेल्स नजर आ रहे हैं तो 2। अब एक कोई ना कोई वॉवेल सेट, एक सेकंड, 5 है ना, तो 5 ही करेगा, ठीक है। हाँ भाई, पहले 2, एक कोई सेट, अगले प्लेस के लिए कितनी रह जाएंगी आप? 4। अब तो कुछ नहीं भरो, पर जो भर दिया वो दोबारा नहीं भर सकते। 3 2 1। क्यों शुभम, समझ में आ गया शुभम? हाँ भैया। क्लियर हो रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ इसके नीचे से यहाँ तक कर दे रहा हूँ, है ना? डी ऑप्शन का आंसर। हाँ जी, क्या लिखा है? ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, मतलब एक साथ आने चाहिए। जहां भी वॉवेल्स आए वो सारे एक साथ आए। तो मानसी वर्ड में 2 वॉवेल्स नजर आ रहे हैं, ए और आई, एक साथ। एम एन एस, ये बचे या नहीं बचे? जब भी आपने ये कही अकर टुगेदर आना है तो उन दोनों को एक अक्षर मान लेंगे। क्या करेंगे? एक अक्षर मान लेंगे, ठीक है। तो अब आपको बोर्ड पर कितने अक्षर नजर आ रहे हैं साहब? 4 अक्षर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। 4 अक्षर को अरेंज करने के तरीके क्या होंगे भैया? फैक्टोरियल 4। बट बच्चों ने तुरंत मुझसे कहा भैया जी एआई भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, साथ साथ रखने हैं, पर ऐसा तो नहीं कहा कि ए को पहले रखना है आई को बाद में रखना है। उन्होंने ये तो कहा ए आई एक साथ आनी चाहिए। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 लेटर है, 2 लेटर को कितने तरीके से अरेंज किया जाता है? फैक्टोरियल 2, पहली प्लेस पर 2, फिर दूसरे पर 1, तो मेरे बच्चों इनटू फैक्टोरियल 2, तो 24 इनटू 2 यानी कि कितना हो गया? 48। क्यों मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई? ये इनटू 2 क्यों? जो बॉक्स है वो भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, तो जितने लेटर उतने का फैक्टोरियल कर दिया। अगर 3 होते बॉक्स में तो फैक्टोरियल 3 का इनटू करते, है या नहीं? बात क्लियर हो रही है बच्चों? इसके बाद मैं पहुंचा ई पर, नॉट अकर टुगेदर। यही तो कहा नॉट, जब भी आपको किसी का नॉट निकालना हो तो टोटल में से अकर टुगेदर हटा दो। क्यों साहब? टोटल में से अकर टुगेदर, टोटल कितने हैं साहब? फैक्टोरियल 5 है ना, और नॉट अकर टुगेदर कितने हैं भैया? 48। 120 में से 48 है, कितना बच गया बच्चों? 72। ये आपके डू नॉट अकर टुगेदर। डू नॉट का कोई सीधा रास्ता नहीं है। डू नॉट निकालने के लिए पहले आपको अकर टुगेदर निकालना पड़ेगा और फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो डू नॉट अकर टुगेदर। समझ में आ रहा होगा सबको? 5वां एग्जांपल क्यों बच्चों? इसी के बाद मैं 6वें एग्जांपल की तरफ लौटता हूं। 6वां है ऑल द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। सारे वॉवेल्स और सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। हाँ भाई, बोर्ड पर मानसिक कितने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट नजर आ रहे हैं? क्या भाई मानसिक हद गई? सर 2 और 3। तो दीदी मैंने सारे वॉवेल्स को एक अक्षर मान लिया और सारे कॉन्सोनेंट को एक अक्षर मान लिया। अब बोर्ड पर आपको कितने अक्षर नजर आ रहे हैं? बोर्ड पर 2 और 2 अक्षरों को अरेंज करने के तरीके, बट जो बॉक्सेस हैं वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। बोले कैसे? बोले भैया ये 2 तरीके से, और मेरे बच्चों ये कितने तरीके से? 3 तरीके से। कैलकुलेट कर लेना खुद का, जो भी आए वो आंसर हो। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मैंने क्या लिखा? क्यों बच्चों, ये बोर्ड पर जो मैंने एग्जाम्पल किया सबके दिमाग में क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हो गया तो जल्दी से हैंड ब्रेक कीजिए या यस लिख कर भेजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि समझ में आ गया। भैया एक बार सी बता दीजिए। हाँ कौन सा बेटा? सी। सी बेटा स्टार्टिंग विद वॉवेल, यानी पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल कितने हैं हमारे पास? तो शायद 2, ए और आई। तो बेटा पहले प्लेस को फिल करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज,
क्या तुषार? ठीक है भैया, ठीक है भैया। फिर एक कोई फिल कर दिया गुड्डा, मान ले आई फिल कर दिया, अब अगले प्लेस के लिए 4 रह गए बच्चे। कौन से? अच्छा भैया, ठीक है भैया, आ गया। ठीक है, ओके। मुझे सर, डी ये वाला। ये बोलना कौन डी वाला भैया डी। कौन सा बेटा? डी डी। चौथा। डी वाला, ठीक है ठीक है। डी वाला, डी वाले में उन्होंने हमसे क्या कहा बेटा? ए और आई, उन्होंने ये कहा सारे वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो बेटा वॉवेल्स को एक अक्षर मान लिया ए आई, और बाकी 3 लेटर लिख दिए। तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए या नहीं हो गए? 4 अक्षर को अरेंज करने के, जब भी कभी ये कहे इनको अकट टुगेदर एक साथ रखना है बच्चों, तो हमेशा उन लेटर्स को आप एक पैकेट में बंद कर दो, ठीक है, और उसको एक की काउंटिंग रखें। तो 1 2 3 4, 4 अक्षर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। बट जो पैकेट हमने बनाया है वो आपस में तो अंदर ही अंदर अरेंज हो सकता है। कितने तरीके थे बेटा? 2 लेटर है तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 2 तरीके से, तो मैंने इनटू फैक्टोरियल 2 कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक आ गया भैया। हाँ ठीक, ठीक है गुड। भैया हाँ शुभम। भैया जैसे क्वेश्चन मतलब डी ऑप्शन, जैसे डी क्वेश्चन था, कहते हैं ऑल द बबल्स अकर टुगेदर, तो उसका अपोजिट था, क्या कहते हैं ऑल द बबल्स डू नॉट अकर टुगेदर। सेम एफ का हो सकता है? क्या बेटा? सेम एफ का हो सकता है, जैसे कहते हैं ऑल द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर। बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल में से अकट टुगेदर को माइनस कर देंगे। ठीक है भैया। जब भी किसी का डू नॉट मांगे हमेशा ध्यान रखो पहले उसका अकट टुगेदर निकालो, और देन आफ्टर यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल। ठीक है, हाँ भाई। अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड लेता हूं जिसके अंदर लेटर रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, पर जल्दी से 5 मिनट और, क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट टेस्ट रहेगा। तो क्या मैं वो लेता हूं जिसके अंदर लेटर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, है ना? हाँ भाई, तब कर रहा हूं बच्चों मैं बोर्ड से। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ये ट्यूशन उड़िया का सवाल। चलो चलो बच्चों, आता हूं एक और फटाफट से एग्जाम्पल की तरफ, जल्दी से सुनिएगा मुझे ध्यान, है ना? मैंने एक वर्ड ले लिया, चलो ये वर्ड मैंने लिखा, ठीक। एक वर्ड उन्होंने यहां पर लिखा, और अब इस वर्ड से मुझे अरेंजमेंट्स तैयार करने हैं, और मैंने इसमें कुछ कंडीशंस लगाना शुरू कर दी। पहली कंडीशन, ऑल द लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। दूसरा मैंने लिख दिया ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर। तीसरा मैंने लिख दिया ऑल द ई डू नॉट अकर। चौथा मैंने लिख दिया ऑल द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर। बस ध्यान रखिए, ये मैंने जल्दी से 4 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख दिए। ठीक है बच्चों, ठीक। अब जरा काम की बात शुरू। एक मिनट, हाँ जी, ऑल द लेटर यूज्ड एट अ टाइम, ये लिखा हुआ है। ऑल द लेटर यूज, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं एक बार। तो ऑब्वियसली बात है, कितने? 3 और 3 6 7 अक्षर से वर्ड बनेगा। 7 अक्षर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7। बट अगर दिए हुए वर्ड में लेटर रिपीट हो रहे होते हैं, तो जितनी बार रिपीट हो रहे होते हैं उतने का हमें डिवाइड लगा देना होता है। क्यों होता है इसका मैं प्रूफ आपको समझा सकता हूँ, बट वो समझाऊंगा बाइनोमियल में, अभी नहीं। यानी अगर कभी भी दिए हुए लेटर में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो जितनी बार जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उतने के फैक्टोरियल का हमें डिवाइड देना है। बोले और चीजें करना, ये बड़ा सरल सरल वर्ड लिखा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बी फॉर बनाना, है ना?
बनाना वर्ड के लेटर्स को हमसे अरेंज करने के लिए कहा गया, तो 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6, बट इसमें 3 बार एक और 2 बार एन। तो यानी जितनी बार जितने लेटर रिपीट हो रहे होते हैं उतने फैक्टोरियल का डिवाइड है। चल रही है पहली समझाई थी, देखो अंधे के आगे रोए तो अपनी आंख रोए। एक बात मैंने शुरुआत में कही थी कि फैक्टोरियल एक्स इनटू फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल एक्स वाई नहीं होता, कही थी। ये लड़का मुझसे ये बोला है कि अभी अभी काट के मन लिख दो, अंतर बन हो जाएगा। कॉपी लिपि डाला है तो इसीलिए पहले ही मैं नोट टू डू जरूर बताता हूँ बच्चों को, और बच्चे कहेंगे नहीं ये तो डू है, ये सुबह आके जंग लग गई। हाँ जंग लग गई, जंग नहीं लग गई तुझे तो वो शरीर बोधक जंग पेमेंट लगवाना। चलो आ जाओ अब मुद्दे की बात। खैर तो बच्चों एक बात बड़ी सरल सी सिंपल सी ये है कि भैया जब भी कभी अगर दिए हुए वर्ड में लेटर रिपीट हो रहे होते हैं तो हमें हमेशा उनका क्या करना है, डिवाइड करना। ठीक है मेरे बच्चों। फिर इसी के सेकंड एग्जांपल की तरफ आता हूं, वॉवेल्स अकर टुगेदर, है ना। अब कितने वॉवेल्स के साथ, 3 टी ई आई, तो एक अक्षर। मैंने कहा था जिनको भी अकर टुगेदर चाहिए उनको एक बॉक्स में लपक के बंद कर। ए भी है, चलो सर एक ए भी है, ए भी बढ़ा दिया। अब क्या क्या रह गया बोले, एक तो डी रह गया, एक पी रह गया और एल, डी पी एल ये रह गया, है ना। इधर दिख नहीं रहा, डी पी एल ये रह गया, करेक्ट। अब बोर्ड पर आपको कितने अक्षर नजर आ रहे हैं, 4। एक बॉक्स काउंटिंग इन 1 और डी पी एल 4 अक्षर को अरेंज करने के तरीके। अब इन 4 अक्षरों में कोई रिपीटेशन बोले नहीं, इन 4 में कहां रिपीटेशन है, बॉक्स एक है या नहीं, डी एक बार, पी एक बार, एल एक बार। पहले आप इन 4 अक्षरों को देखो, अंदर मत जाओ, बॉक्स के अंदर बाद में एंट्री करेंगे, बात ज्यादा क्लियर। तो ये तो हो गए फैक्टोरियल, वो कोई डिवाइड नहीं है। अब आए बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर कितने अक्षर बोले 4 अक्षर को अरेंज करने के तरीके, क्यों 4 में कोई रिपीटेशन, बात समझ में आ गई या नहीं आती। देखिए केवल एग्जांपल आपको समझा सकते हैं और इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं और कोई एनपीआर में लगा भी नहीं, मैं गारंटी दूं। जो एनपीआर की बात अगर हम करें तो एनपीआर लगा भी नहीं। बात ज्यादा क्लियर हुई बच्चों, क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ करूंगा नीचे, नॉट अकर के लिए पहले अकर टुगेदर, पहले तो हम निकालेंगे इज अकर टुगेदर, है ना। हाँ भाई अकर टुगेदर का मैंने एक ही केस समझाया, लेकर उनको एक बॉक्स में बंद, ALI बेटा 1 2 3 4 5 6 अक्षर को अरेंज करने के तरीके। अब इनमें कोई रिपीटेशन नहीं, यानी डिवाइड तो नहीं लगा। अब बॉक्स के अंदर एंट्री करते हैं, बॉक्स के अंदर 2 अक्षर को अरेंज करने का तरीका, बट वो दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो यानी करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। और प्रैक्टिकली अंडरस्टूड है, जब दोनों ही लेटर एक जैसे हैं तो किसी को भी आगे पीछे बदल लो, फर्क पड़ेगा क्या, फर्क तो तब पड़ता है दोनों डिफरेंट होते हैं कि ए आई अलग और आई अलग है या नहीं। तो मेरे बच्चों ये हो गया मेरा अकर टुगेदर, पर मुझे तो क्या चाहिए था, डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट। इसका मतलब डू नॉट का मतलब कितना हो गया, टोटल माइनस फैक्टोरियल 6। कैलकुलेट कर लेना जो भी आ जाएगा आंसर, है ना बच्चों। ये आपके लिए बाय, तो मैं समझ रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आ रहा है ऑल वॉवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट डू नॉट अकर टुगेदर। पहले मैं अकर टुगेदर निकाल लूं क्या, हाँ भाई अकर टुगेदर वॉवेल्स एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ, बंद तो करो ब्रैकेट्स को। बोले वॉवेल्स तो होगा ई ई आई ए और डीपीएल एक साथ, उधर डीपीएल एक साथ नहीं थे बेटा, या डीपीएल एक साथ है और कॉन्सोनेंट भी साथ है या नहीं। अब बोर्ड पर कितने अक्षर, 2 अक्षर को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 2। अब चलिए बॉक्सों के अंदर चलते हैं, है ना। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 2 और डीपीएल में ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब 24 × 6 है ना, 144 आ गया। बात समझ में आ गई सबको या नहीं आ गई, ये हमारा आंसर है। तो मैं समझ रहा हूँ सबके दिमाग में ये कुछ एग्जांपल जो मैंने बोर्ड पर कराए हैं समझ में आए, उम्मीद कर रहे हैं सबको। अभी कर रहे हैं ये तो मैंने अकर टुगेदर निकाला है, आप इसको टोटल में से जरूर उठा देना ताकि नॉट अकर टुगेदर। हाँ क्या करिए तनिष्का,
नहीं कुछ नहीं भैया, मैं वही बोल रही थी, वो डू नॉट है। नहीं, वो मुझे पहले हर्षण होगी। ठीक है, हाँ भाई। तो बच्चों यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। आज का होमवर्क 7.1, 7.2, 7.3 छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है। ये बच्चे हैं वो एक एक्सरसाइज को 3 एक्सरसाइज में बांट दिया। आधे घंटे का काम नहीं है, घड़ी लगा के करने बैठा तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, अप्लाइड वालों को भी 0.1, 0.2 और 0.3 ये तीनों एक्सरसाइज करनी है अप्लाइड वाले। ठीक है, हाँ कल ट्यूशन है, कल दोपहर में मुलाकात होगी सबसे 3:30। ठीक है, चलिए और चलिए सबको मेरे तरफ से नमस्ते। कल का बोर्ड पेपर है। हाँ तो मेरे को आज के क्या